ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, आज है लेक्चर नंबर 6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में बात हो रही थी। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, फंक्शन एंड वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया था, क्योंकि अभी फंक्शन के ऊपर बहुत बात होने वाली है। ठीक है, फंक्शन क्या होता था बताइए सौम्या। फंक्शन जो नंबर्स होते हैं, फंक्शन जो नंबर्स होते हैं मतलब 2 3 4 ये सब क्या फंक्शन है। तो वेरिएबल क्या होता है, तो जो x और y होते हैं मतलब उनकी वैल्यूज होती है वो चेंज होती है। चलो इसमें ही बता दो वापस से, रिकॉल मेमोरी में अगर होगा, यही सेम चीज पढ़ी थी मैंने ना। इसमें फंक्शन कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। फंक्शन और वेरिएबल अरे वेरिएबल कौन है, x है या y है, या फंक्शन कौन है, y है या x है, ऐसा कुछ है इसमें, कुछ बताया था मैंने। अरे गधी, ये हो गया जिसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, जो नंबर्स हैं वो क्या है, वेरिएबल हो गए ना तुम्हारे। और ये वैल्यू पे जो डिफाइन हो रहा है वो क्या है, y की वैल्यू डिफाइन हो रही है, तो y क्या हो गया, फंक्शन। डिवीजन नहीं किया है, हाँ वीडियो देखी नहीं होगी। ठीक है, तो फंक्शन और वेरिएबल वापस से क्लियर हो गया, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चर्चा होगी। चलो, फिर मैंने डिफरेंशिएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था। डिफरेंशिएशन को एक और नाम से जाना जाता है, कहते हैं रेट मेजरर, है ना। रेट मेजरर मतलब किस रेट से कोई भी टास्क अचीव कर रहे हैं हम लोग, है ना। कितना टाइम लगता है, एक पैरामीटर टाइम भी हो गया है ना, कितना टाइम लग रहा है किसी चीज को करने में, वो भी उसका रेट मेजर करने का ही पैरामीटर है। ठीक है, जैसे मैंने बोलते रेट मेजर, अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने इस टोटल एक रॉड ले ली जिसकी लेंथ कितनी थी, टोटल L, ठीक है, और मैंने इसका सबसे जो मोस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो टुकड़ा हो सकता है उसकी लेंथ कितनी थी, dx। कितनी है, dx। ध्यान देना, इधर ही देखना और कहीं मत देखना, जमीन आसमान एक हो जाए, भूकंप पे आ जाए, नजर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस मैं इससे कट कर सकता हूँ वो कितना है, dx। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा, अगर कभी भी किसी वेरिएबल के आगे, अब तो पता है ना x क्या है, वेरिएबल। ठीक है, x किसका पार्ट है, लेंथ का पार्ट है सर, है ना। तो x मतलब लेंथ वैरी कर रही है। अब जब मैंने कट कर दिया तो नई लेंथ क्या होगी, l माइनस dx। फिर से मैं कट कर दूंगा तो l माइनस 2dx एंड सो ऑन, रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अगर किसी भी वेरिएबल के आगे d लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी बहुत छोटी, वेरी स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर अगर कभी भी मैंने पहले से कहा था डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है, और डी मतलब चेंज, चेंज इन व्हाट, अगर वेरिएबल है चेंज इन वैल्यू, है ना। तो जो अगर डेल्टा लगा है, तो अगर मैंने कहीं डेल्टा x लिख दिया, इसका मतलब मैं अभी भी कह रहा हूं कि x की वैल्यू चेंज हो रही है। और मैंने कभी भी अगर dx लिख दिया तो इसका मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि x की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें जो चेंज आता है बहुत स्मॉल होता है, और इसमें जो आता है वो क्या होता है, एवरेज चेंज, है ना, या फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज होता है, जिसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें बहुत छोटा सा चेंज आता है। ठीक, अब मैंने छोटी सी पीस को कट कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं किस रेट से मैं कटिंग कर रहा हूं। बार बार मैं कितना कट करूंगा, हर बार मैं कितना अमाउंट कट करूंगा, dx। तो ये जो रेट ऑफ कटिंग है ये क्या है, डिफरेंशिएशन। तो मुझे अगर ये रेट मेजर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पूरी रॉड की लेंथ को विद रिस्पेक्ट टू dx। हर बार मैं क्या कर रहा हूं, हर बार मैं dx रेट से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। y क्या है, इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मैं क्या निकालना चाहता हूं, जो चेंज आ रहा है लेंथ के अंदर, हर बार जब मैं dx कट कर रहा हूं तो कितना वैल्यू चेंज हो रहा है। और हर बार मैं इक्वल अमाउंट में कटिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब एक कांस्टेंट रेट पे ही चेंज आएगा। जैसे मान लो 10 मीटर की रॉड थी, हर बार मैं 1 मीटर कट कर रहा हूं, तो आसानी से बता सकता हूं सर हर सेकंड में 1 मीटर कट कर रहे हैं, है ना। हर सेकंड, मैंने बोला 1 सेकंड लगता है मुझे 1 मीटर कट करने में, तो मुझे 10 मीटर कट करने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। कैसे बता दिए तुम, इसी से बताया तुमने, है ना। लेकिन उस टाइम पे तुम्हें पता नहीं था, अब तुम्हें इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस रेट से चेंज करते हैं किसी भी फंक्शन को। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो वापस से जो एग्जांपल स्टार्ट होगा, y = 2x + 4। अब ये y की वैल्यू किस रेट से चेंज हो रही है, जब मैं x की वैल्यू एक कांस्टेंट रेट पे चेंज कर रहा हूं। जैसे मैंने हर बार x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट किया, पहले वैल्यू क्या ली मैंने, x = 0, मैंने कहा इंक्रीमेंट करूंगा, इंक्रीमेंट होता है एडिशन,
+1 तो क्या आएगा x इक्वल टू 1, फिर +1 क्या आएगा x इक्वल टू 2, फिर +1 x इक्वल टू क्या आएगा 3, फिर +1 x इक्वल टू क्या आएगा। मैंने कांस्टेंट बना दिया ना चेंज, हर बार जो वैल्यू चेंज आएगी उसमें कितना वैल्यू चेंज हो रहा है 1 का ना, डिफरेंस कितना है 1 का, सिंपल है। अब मैंने कहा जब मैं इस रेट से x की वैल्यू चेंज करूंगा तो मुझे बताओ y की वैल्यू किस रेट से चेंज होगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएशन, मैं क्या करूंगा dy बाई dx। इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। अरे तू मास्क क्यों लगाया रे, है कोरोना का जमाना हो गया, एक कोरोना आया दूसरा आया, फिर अब कौन सा, अब तू खुद कोरोना बन गया चलो ठीक है। कोई डाउट है, देखो इसमें डाउट हो सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें पूछ सकते हो डाउट मुझसे, मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा एकदम स्लो जब तक आपको आ नहीं जाता। क्या इसको हम समझ चुके हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ो, क्या लिखा हुआ, अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, 2 है तो 2 ही रहेगा, है ना, समझ में आ गया। अगर मैंने बोल दिया मुझे कांस्टेंट फंक्शन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन चाहिए, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, सर आपने अभी सिखाया था y 2x + 4, लेकिन अगर सर इसमें से x ही गायब कर दो तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, ये x है इसीलिए तो आप कह रहे हो कि ये डिपेंडेंट है, मैं ऐसे बना दूं y 2, ये भी तो एक फंक्शन है, लेकिन क्या ये x पे डिपेंड करेगा, करते जाओ चेंज x की वैल्यू, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, x की वैल्यू चेंज करने से कुछ फर्क पड़ेगा, तो ये इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गया, या फिर इसको कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। समझ में आ गया, सिंपल है, आराम से समझते चलना, ठीक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें क्या लिखा है इट डजंट मैटर टू मी, मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीज इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपके नोट्स बना रहे हैं, ये आपके लिए ही है कि आपको सब चीज ऑर्डर में मिल जाए, ठीक है। अभी तक मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा था, आज से ही सारे कंटेंट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जितनी चीजें मैंने इस पर लिखी होंगी सब मिल जाएगी तुमको एज इट इज ऐप के अंदर, ठीक। बाकी तुम्हें नोट्स में गाइडेंस मिल जाएगी कैसे पढ़ना है। वेरिएबल समझा चुका हूं, अ क्वांटिटी व्हिच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या बोला था मैंने, रंग बदल जाते हैं ना, हाँ सिचुएशन के हिसाब से वेरिएबल क्वांटिटी होता है, ठीक है। आज हंस के बात कर रहा है तुमसे कोई, कल को आके तुमसे गुस्से में बात करेंगे ना, रंग बदल गया उसका, वेरिएबल हो गया वो, गिरगिट दिल दुखा है तुम्हारा दिल दुखा है तो इसीलिए याद रखिए हर चीज। किसने कर दिया तुम्हारे साथ भाई, हाँ हर दिन होता है, हर दिन होता है, अरे कौन है इतना परेशान कर रहा है तुमको, चलो ठीक है। फंक्शन क्या होता है, अ क्वांटिटी y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल x इफ करेस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन वैल्यू ऑफ x। मैंने क्या सिखाया था, x की वैल्यू डिसाइड करेगी y की वैल्यू क्या है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ सिंगल डेफिनेट वैल्यू ऑफ y, द फ्रेज y इज फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू fx। मैंने ये सिखाया है, ठीक है, ये मैंने लिखना सिखाया था ना लास्ट क्लास में, डिवीजन नहीं करोगे निपट जाओगे क्लास में मेरे, क्योंकि बहुत आसान लगता है जब तक क्लास के अंदर हो, क्लास के बाहर जाओगे सब कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी आप लोग स्टार्टिंग पेज में, इसलिए आपको अभी लग नहीं रहा है, हर क्लास लिंक्ड रहेगी पिछली क्लास से, एक क्लास गई कंसेप्ट हिल जाएगा, वो बात अलग है कि हम उसको वापस पकड़ के लेके आएंगे आपके लिए। तो अभी याद कर लो कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल के फॉर्म में, तो f लगा के x के ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो एग्जांपल था y = 2x + 4, इसको मैं लिख सकता हूं y = fx, या फिर मैं लिख सकता हूं f of x = 2x + बात सारी एक ही है, ठीक है। सिर्फ ये लिखने का तरीका है, इसमें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, सिर्फ ये लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा दिया हुआ है कि y = 3x² + 7x + 4 2। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है सर ठीक है, पॉलिनोमियल है, सही बताया इन लोगों ने। क्यों, क्योंकि इक्वल टू कुछ नहीं लगा हुआ है, हम एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे ऐसे लिखते आए थे ना हमेशा, तो ऐसे लिखते थे px = 3x² + 7x + 2। अरे भाई वही तो लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। कौन सा कलर सबसे ज्यादा दिख रहा है तुम लोग को, बताना जरा मुझे।
ये कल दिख रहा है ना? अच्छा विजिबिलिटी मुझे समझ नहीं आती है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। एक मिनट रुकिए जरा, ऑनलाइन भी देख लें। निहारिका कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बेटा। चलिए, तो अब इसको क्या करना है, कह रहे हैं अगर x की वैल्यू 1 है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखना, अगर x, ये सब मैं करवा चुका हूं, आप आसानी से खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी भाई? y इज इक्वल टू 3 into 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस 7 into 1। शिवांश हमारी पेन नहीं चल रही है, हो जाते हो, एक पिक्चर में दूसरी पिक्चर भूल जाते हो। लिखना भी है भैया, ठीक है। 3 प्लस 7 कितना होगा? 10, 10 प्लस 2 कितना होगा बॉस? सब आता है तुम लोग को यार, फर्जी पढ़ रहे हो। x इक्वल टू 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? वर्बली करें? वैसे करो यार। 12 और 2 14 और प्लस 14 कितना हो गया? हाँ 26 बोला तुमने पहले, उल्टा लटका देंगे तुमको। ठीक है 28। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? ये क्या किया हमने? हमने बस चेक किया है कि ये y फंक्शन है या नहीं। ये मैंने क्यों किया? इसे दिखाने के लिए। देखो y की वैल्यू बदल गई, किसकी वजह से? x की वजह से। x क्या हो गया तेरा? वेरिएबल हो गया, और y क्या हो गया? बस क्लियर हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो फंक्शन वेरिएबल की बात दोबारा से रिवीजन हो गया। कांस्टेंट एक नई चीज सीख ली हम लोग ने। ठीक है, चलो। Therefore, when the value of variable x is changed, the value of the function y is also changes. But corresponding to each value of x, we got a single definite value of y. ठीक है, हर बार एक अलग वैल्यू मिलेगी, लेकिन सिंगल वैल्यू मिलेगी, है ना? क्लियर है? Hence, y is equal to 3x square plus 7x plus 2 represent a function of x. So we can write it like this: f of x is equal to 3x square plus 7x plus 2. Is it clear? सेम चीज लिखी मैंने, बस मैंने जो जनरल फॉर्म है उस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया? आप क्लियर हो गया कि ये फंक्शन ऑफ x है। चलो नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने पहले सिखा दिया, dy by dx। क्या है? द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y and the variable x is called the average rate of change of y with respect to x। मैंने अभी सिखाया था ना, देखो क्या सिखाया था, अगर d आपका किसी भी चीज के आगे लगाया तो इसका मतलब उसकी वैल्यू में स्मॉल चेंज आएगा। तो मतलब ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो मतलब फंक्शन के अंदर कितना चेंज आएगा? देयर विल बी स्मॉल चेंज या फिर वेरी स्मॉल चेंज। दोनों चीजें एकदम सही हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? मतलब हम लोग अब इतना सीख गए हैं कि अगर स्मॉल डी दिख गया तो क्लियर हो गया कि स्मॉल चेंज की बात हो रही है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल स्मॉल चेंज का रेशियो जो होता है वो क्या होता है? एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो। फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा, देखो यहाँ डेल्टा लगा दिया, ठीक है, इन स्मॉल टाइम, then average velocity will be given by क्या हो गया? नहीं आया, यहाँ पर v नहीं होगा रे, यहाँ पे ये s होगा। वो तो मैंने देख लिया, ये s होगा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं आता हम लोग को, हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे क्लास 9th में जाएंगे वापस से। वेलोसिटी क्या होता था? फॉर्मूला बता दो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे यार, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हम लोग ने पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मूव करती है। हाँ मूव कर गए, चलो मूव कर गए, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो चेंज होता है इनिशियल डिस्टेंस को, डिस्टेंस नहीं होता, इनिशियल पॉइंट से जो जहां तक पॉइंट चला है। कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत कुछ पढ़ाना है, तभी आज देखो हम टाइम से आ गए थे। सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हाँ तो चलो, ये 2 3 आ गए, और बताओ क्या करेंगे? टाइम का भी कुछ चक्कर है? यस सर। यार इतनी छोटी छोटी चीजें कैसे नहीं पढ़ाया? किस टीचर ने पढ़ाया भाई तुमको? देखो कैसे पढ़ते आए हो, जैसे पढ़ते आए हो, आज के बाद हम पढ़ा रहे हैं तो एप्लीकेशन पता होना चाहिए हर चीज का। ठीक है,
ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मैंने यहां से स्टार्ट किया, एरो बना दिया चलो, और खत्म कहां किया, यहां पर। ये क्या है, ये जो पाथ बनाया मैंने, ये क्या है, मतलब मैंने ऐसे मोशन किया होगा, तो व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस का वर्ड ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, इसको दूरी कहते हैं हिंदी में, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिना डायरेक्शन के डिफाइन नहीं कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ चाहिए तो एक चीज बताओ, अगर बी को हम छुपा ले तो कभी भी हम फाइनल पॉइंट की तरफ बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट? नहीं, बिकॉज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ अगर कभी भी दो पॉइंट के पीछे निकालोगे, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा बॉस। और अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में ही बन सकता है। क्या मैं इधर, अगर मैंने बोला ये 2 मीटर है, मैंने ऐसे बोल दिया तुमसे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है, उसको ड्रॉ करो। अब मैंने तो फाइनल पॉइंट नहीं बताया, कभी बना पाओगे? हाँ, कभी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि 2 मीटर बनाना है, मैंने 2 मीटर ऐसे बना दिया तो मैं बी पे पहुंच गया क्या? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ए और बी के बीच की जो पाथ लेंथ है वो फिक्स डायरेक्शन में होगी, तभी तो फाइनल पॉइंट पहुंचेंगे। अब मैंने कहा 2 मीटर, मैंने इधर लाइन खींच दिया तो मुझे फाइनल पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब है यस सर, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट बनाना है तो हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पता होना चाहिए, और इनिशियल से स्टार्ट होगी लाइन और कहां जाएगी, एक फिक्स डायरेक्शन में ही बना सकते हैं, है ना। इसका मतलब है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने क्या सिखाया था, ऐसी क्वांटिटी जिसको बिना दिशा के या डायरेक्शन के डिफाइन ना किया जा सके, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि इस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मुझे फाइनल पॉइंट की लोकेशन पता होनी चाहिए ताकि मैं उसी डायरेक्शन में लाइन खींचूं, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया ये। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस बनाना है तो मैं जितनी चाहूं उतनी डिस्टेंस बना सकता हूं, अलग अलग। समझ में आया? और क्या डिस्टेंस डायरेक्शन डिपेंडेंट है? नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ए से बी पहुंचना है, कैसे पहुंचते हो पता नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब मुझे यहाँ से घर जाना है तो हो सकता है मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँ, पूरा वर्ल्ड का टूर करके फिर वापस घर पहुंचूं, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे किसी डायरेक्शन जाने के लिए नहीं बोला गया, मेरे को सिर्फ डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। इसीलिए 2 पॉइंट के बीच में कभी भी डिस्टेंस फिक्स नहीं होती है, पता है ये बात कि नहीं? बताओ, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर होगा? जौनपुर की दूरी यहाँ से है 250 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर प्लस माइनस कर लो क्योंकि रूट खराब होते हैं कभी कभी, 270 किलोमीटर, ठीक। कैसे ये दूरी तुम्हें कैसे पता है? मैं को यहाँ से तुम जाओ इलाहाबाद, इलाहाबाद चले जाओ सीधे बनारस, और बनारस से वापस आओ, तो फिक्स डिस्टेंस हो सकती है? नहीं सर, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सबसे छोटा रास्ता जो है वो 270 किलोमीटर का है, लेकिन यही रास्ता होगा, ये गलत है। इसलिए डिस्टेंस कभी भी फिक्स नहीं होती 2 पॉइंट के बीच में। बट डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, गूगल मैप पे जाइएगा, अपने घर को लोकेट करिएगा, फिर वहां से जिस पॉइंट पे हैं वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। चलो हम कहां से 9th क्लास में चले गए, अब वापस से आते हैं, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, या फिर टाइम इंटरवल लिख सकता हूं मैं उसको। तो ये हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल। बड़े भाई लोग, टाइम इंटरवल का मतलब चेंज इन टाइम ही होता है। टाइम इंटरवल लिखा है तो चेंज इन टाइम ही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो तुम घर से कितने बजे निकले थे कोचिंग के लिए, पूछ रहा हूं ऐसे, 3:30 पर, 3:30 पे तुम निकले और यहाँ कितने बजे पहुंचे, 4 बजे पहुंच गए थे, है ना। कितना टाइम लगा तुमको, कैसे निकाला तुमने, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम था तो डिफरेंस निकालिया, फाइनल माइनस इनिशियल, उसी कहते हैं टाइम इंटरवल, ठीक है। तुम टाइम मान लेते हैं तुम T2 टाइम पर यहाँ पहुंचे और कितने बजे निकले थे, T1 टाइम, ठीक। तुमने क्या किया, 4 में से 3.5 माइनस किया, आधा घंटा बचा, तो तुमने कहा 30 मिनट्स में पहुंच गए। समझ में आ गया कि नहीं? इसे कहते हैं चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल। चलो कोई बात नहीं, तो
अब देखो क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी। ये समझ में आया कि यहाँ पे ये कैसे आया था। इतनी सी बात समझाने के लिए मैं पूरी कहानी अभी तक तुम्हें बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है, अगर कोई स्मॉल डिस्टेंस कवर करती है स्मॉल टाइम में, तो उसका रेशियो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कह सकते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन देखो, ये केस में अभी लड़ने लगोगे सर ये डिस्टेंस लिखा है, मैं कहूंगा स्ट्रेट लाइन पढ़ा है कभी, मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं मोशन स्ट्रेट लाइन यार। हाँ यार इसे बचपन में पढ़ा होगा यार, सीधी रेखा में जो मोशन होता है ना, ए से बी गए। तो अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला एक स्ट्रेट लाइन में अपने नाक की सीध जाना है, तुमको सीधे जाना है और जहां एंड करोगे वही वहां फाइनल पॉइंट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि एक ही तो पाथ है स्ट्रेट लाइन, और जब भी इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन ही तो बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, तो वही केस सही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, चलो खुश रहो। क्योंकि रट्टाफिकेशन वाले बच्चे अलर्ट मोड में रहते हैं, वो कहते हैं सर जी गलत पढ़ाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फॉर्मूला होता है स्पीड का, वेलोसिटी का फॉर्मूला नीचे लिखा होगा, ये आपका स्केलर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ में आया, लॉजिक है फाइट करने के पीछे। अगर कोई कहता है तो कंप्लेन करता है, इसका मतलब उसको नॉलेज है, ठीक है। चलो जो नहीं करती है उसको सावा, ठीक है। समझ में आया। अच्छा ये डेल्टा जो मैंने बताया था वो बात समझ में आई, चेंज, ठीक है। ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ dv। अच्छा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये गलत लिख दिया, कैपिटल में हो गया, ये स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल dv इन स्मॉल टाइम dt, ये भी कैपिटल डी हो गया, ये भी स्मॉल होगा। अरे यार वाइट हो गया बहुत, क्या हुआ, चलो ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, ठीक है। और अगर एवरेज की बात करें, बड़ा चेंज दिखाना तो क्या कर सकते हैं इसको हम, डेल्टा वी अपॉन, बस सिंपल, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या लिखा जा सकता है, जो मैं इतनी देर से लिखता जा रहा हूं। अंतर समझ में आया। अब देखो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूं। डेल्टा मैंने क्या बोला था, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज, ये फंक्शन था, ये वेरिएबल था, ठीक है। मतलब ऐसा चीज जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 मिनट तक कोई मोशन हुआ, तो ऑब्जर्वेशन आसानी से हो सकती है। 10 मिनट मोशन हुआ तो 10 मिनट में जो चेंज आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में, वो आसानी से देख सकते हैं, है ना। लेकिन 1 सेकंड में जो मोशन हुआ वो बताओ, छोटा हो गया ना, बहुत छोटा हो गया ना। मैंने बोलते 0.5 सेकंड में जो हुआ था वो बताओ, बहुत छोटा हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब पहुंचा है टाइम, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने जब बोला कि जब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इतनी कम है, मतलब डेसिमल फॉर्म में चेंज हो रही है, देखो ना, ये कह रहा है अप्रोच कर रहा है 0 को, क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू है डेल एक्स की, उसमें जो चेंज आया, मतलब वेरिएबल में जो चेंज आया वो बहुत छोटा है। मान लो पहले x की वैल्यू कितनी थी 1, बाद में x की वैल्यू क्या हो गई 1.5, चेंज कितना आया x डैश माइनस x, ये है कि नहीं अप्रोक्सीमेटली आपका 0 के आसपास। मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, मैंने यहां पे भी इक्वल टू नहीं लगाया, मैंने कहा 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ है ना, वो अभी कोई वैल्यू तक अचीव नहीं कर रहा, बहुत छोटी वैल्यू है, बस यही समझना है ना, कि मतलब लिमिट जो होता है, मैथ से आप लोग नहीं है, आप लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, मैथ वालों को मिलेगा। लिमिट एक चैप्टर होता है, उसमें यही चीज सिखाई जाती है, वैल्यू इक्वल टू नहीं होती है लेकिन उसके करीब होती है। तो हम क्या मानते हैं, चेंज बहुत छोटा है, जब चेंज बहुत छोटा है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लिमिट लगती है ना। ये आपको फिजिक्स कहीं थोड़ी थोड़ी जगह दिखेगा, बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इसको हम स्मॉल चेंज वाले वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, बस, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा, इंस्टेंटेनियस जो चेंज आएगा उसको वो रिप्रेजेंट करेगा, और डेल y अपॉन डेल x क्या करेगा, एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब जो तुरंत हो रहा है,
मैंने बताया भी था, है ना? नहीं याद है? जरा पानी की बोतल देना पीछे, रिचार्ज कर लें। चलो आगे बढ़े। The differentiation of a function with respect to a variable implies the instantaneous rate of change of the function। यही I think मैंने यही बोला इतनी देर से। Instantaneous change को represent करता है dy by dx। इसका मतलब जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे कौन कौन से? डेल एस अपॉन, यहां पर एवरेज इसीलिए लिखा हुआ था, है ना? और क्या पढ़ा था? एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था डेल v अपॉन, अगर इसका इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? लिमिट लगाना पड़ेगा, या फिर हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? ds अपॉन dt से, ठीक? और ये क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? a इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस त्वरण अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? त्वरण मतलब हिंदी में कहते हैं एक्सीलरेशन को, हो जाएगा dv अपॉन, तुम लोगों को पता है क्या त्वरण क्या होता है? हिंदी में तुमको शायद आता है हिंदी ना? नहीं, तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो स्किल है, नॉलेज है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ लड़ो, बस इतना ही लिखा। वाह बेटे, चलिए कुछ फॉर्मूलेज हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो जो चेंज आएगा वो तो जीरो आएगा। नहीं समझ में आया ना? अभी एक सेकंड बाद आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2 एक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है भाई? अभी पढ़ाया था ना, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था कि नहीं? वो उसमें नहीं है, देखो फोकस नहीं आ रहा है तुम्हारा। हाँ? क्या हो गया? दिक्कत आंखों में, इरिटेशन हो रही? हो जाता है भैया। कल एक आ रही थी, कल कौन, मीनाक्षी पढ़ रही थी ना वो लड़की, हाँ वो रो रही थी। अच्छा वो पर मैं कह रहा हूँ क्या हो गया, वो बता रही है सर आंखों में इरिटेशन हो रहा है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं, वी आर चेंजिंग वैल्यू ऑफ x, उससे हमारी y की वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। जब चेंज नहीं आएगा तो वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी ना। हम बार बार x को चेंज कर रहे हैं फिर भी आपका वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज जीरो। रेट ऑफ चेंज तो तभी एग्जिस्ट करेंगे ना, चेंज आएगा या चेंज ही नहीं तो रेट ऑफ चेंज कहां से आएगा, है ना? इसलिए जीरो। अगर कभी भी एक फंक्शन है जो कि एक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल है, मतलब जैसे कि y इज इक्वल टू 2x, कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड कर दें, y इज इक्वल टू 2u, और हमने u को अलग से डिफाइन कर दिया, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने सिर्फ यहां पर पहले था 2x स्क्वायर प्लस 4, 2 कॉमन ले लिया और x स्क्वायर प्लस 2 को एक नया वेरिएबल बना दिया। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना? है तो x का ही फंक्शन। तो कह रहे हैं dy by dx अगर करना है तो c को बाहर कर लो और डिफरेंशिएट कर लो किसको? वेरिएबल को x के रिस्पेक्ट में। यही क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? अभी करके देखेंगे और अभी सीखेंगे। ये सब पढ़ा दिया ना मैं? ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैंने बोला y इज इक्वल टू 2u एंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और मैं फाइंड क्या करना है? dy by dx। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? d by dx क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर्मूला कहता है ऐसा कभी भी हो तो आप c को बाहर कर लीजिए, मतलब c को कांस्टेंट वैल्यू और u को डिफरेंशिएट कर लीजिए। यही तो कहता है ना। हमें इतना ही आता है अभी, तो इतना ही करेंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2, है ना? अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने सही किया? मैंने सही किया? मिलाओ देखो एक बार आराम आराम से, इसके आगे नहीं करेंगे।
ऊपर फॉर्मूला लिखा है कॉर्नर में, उससे कंपेयर करो। कोई बात, व्हाट इज दिस? एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है? ये u है ना, u है। 2 क्या हो गया तेरा कांस्टेंट c। तो क्या फॉर्मूला कहता है? फॉर्मूला कहता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू उसको आप ब्रैकेट से बाहर ले आइए और d/dx के भी बाहर ले आके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने सेम चीज करी, 2 को बाहर ले आया, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ज्यादा ब्रैकेट लग गए क्या? ब्रैकेट से डर लग रहा है, लो हटा दिए सारे। ठीक है, हो सकता है कभी कभी तो 2 बाहर आ गया, d/dx अंदर ही रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा? u रहेगा ना। u की वैल्यू कितनी है? मैंने वही तो किया, सिंपल है। ठीक है, उधर भाग गया, मुझे बार बार उधर जाना पड़ रहा है ना। चलिए, तो मतलब हम लोग यहाँ तक फॉर्मूला सीख गए है ना। इसके आगे अभी इसी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन हम लोग पहले दूसरी प्रॉपर्टी सीख लेंगे उसके बाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग जब ये प्रॉपर्टी सीख जाएंगे तब उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। कि पहले यही सिखा दें, चलो पहले यही सिखा देते हैं, है ना, फिर वापस से ये 3 सिखा देंगे। चलो, अगर कभी भी कोई फंक्शन इस तरीके से हो y = x², ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है, तो x की पावर कितनी है? 2। तो ये पावर को क्या कहते हैं वहां पर? n। देख मेरा x और n एक ही जैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? y = x⁴n। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये क्या जाएगा? d/dx। सही है? अरे y की वैल्यू तो है ही x⁴n, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है कि n आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाइड बाई x⁴n-1। बस इतना ही करना है, ठीक है। यही इसका आंसर होगा या फिर डिफरेंशिएशन होगा। किसका? x⁴n का, ठीक है। फॉर्मूला लिख ले भाई। क्या कर रहा है? तेरे को लिखना नहीं आता क्या? कॉपी पेस्ट ही तो करना है। क्वेश्चन कैसे करोगे भैया घर जाके? अगर पेन नहीं चलेगी तो यही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं बेटा। अब मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको टाइम दूंगा, परेशान मत हो। सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो इसमें 2 फॉर्मूले सीखे हमने। एक फॉर्मूला लगा लिया है, दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा मैं। कौन सा फॉर्मूला बताइए? d/dx of x⁴n will be equal to n into x⁴n-1। फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। चलिए अब इसको नीचे उतार लेते हैं। तो d/dx ऑफ ये है, यहाँ पर x² है, ये प्लस। अब मुझे सिर्फ ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। 2 को मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है, 2 को मैं अलग कर लेता हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या जाएगा? d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 2। ये ब्रैकेट लगाने से अलग हो जाता है ना, मल्टीप्लिकेशन में, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लगा देते हैं। अगर आपको नहीं लगाना है तो मत लगाओ, लेकिन कंफ्यूज मत होना। अब तुम्हें देखो ये वाले में तो आपका ये फॉर्मूला लग गया, यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा। कौन सा वाला? d/dx ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये सॉल्व समझ में आया? ये पार्ट क्या होगा? इस हिस्से को देखेंगे इस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला हो गया? मान लो तीसरा फॉर्मूला, सबसे पहले ही पढ़ा था हमने। आराम आराम से करो, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा? ये इसमें क्या हो गया? इसमें सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, d/dx इसमें मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x² के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, जब ये व्हाट इज दिस? d/dx क्या है? रेट मेजरर ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू। अब मैं कह रहा हूँ x वैल्यू चेंज करो तो 2 ही रहेगा ना, ये तो कांस्टेंट है। तो इस पार्ट में अगर मैं देखूं इसका आंसर तो क्या आएगा? इस फॉर्मूले से 0 आएगा। तो मैं इसके बाद नीचे स्टेप पे जाऊं, उसके बाद बचेगा क्या? सिर्फ इसको सॉल्व करना रह जाएगा। चलो लास्ट स्टेप देखते जाना ध्यान से। तो मैं इसको 0 लिख सकता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर? सिर्फ बचेगा d/dx ऑफ x², d/dx ऑफ x² प्लस 0, या फिर 0 को लिखे ही ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट स्टेप करने से पहले मैं इस फॉर्मूले को वापस से देखूंगा।
क्या था, अगर x की पावर के फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है तो ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर को आपको x की पावर में घटाना है, 1 से घटा देना है। तो मतलब x की पावर कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x और पावर कितनी जगह 2 माइनस और प्लस 0 था, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कितना आ गया ये सर, ये तो सॉल्व हो गया। ब्रैकेट ओपन करते ही 2 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको 4 डिफरेंशिएशन आ गया। ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन। तो फॉर्मूले देखो हम लोग ने अलग अलग पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन जब करते हैं तो सारे फॉर्मूले अलग अलग स्टेप पे लगते हैं। कितने फॉर्मूले लगाए आपने? 3 फॉर्मूले लगाए है ना। सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज किया, कौन सा वाला? ये वाला, फिर दूसरे बार ये और लास्ट में, ठीक है, तब जाके आंसर आया आपका। ठीक है, फिजिक्स में डर तभी लगेगा जब समझ में नहीं आएगा और फॉर्मूलेस का यूज नहीं पता होगा। और नोट्स नहीं बनाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तब। तुम्हारी भी तो नोट्स नहीं बननी पड़ेगा। हाँ सर पढ़ लेंगे। कहाँ है? क्या है? अच्छा अच्छा, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन तुम ही करोगे, समझ लेना। इसके बाद बोर्ड पे बुलाएंगे तुम लोग। अब सबसे पहले शिवांश करें, हम ही आएंगे सर, क्वेश्चन दो बस आप, है ना। सर मैं नहीं कह रहा। वही तो मैंने शुरू नहीं किया। नोट हो गया, आगे बढ़े। निहारिका समझ में आ रहा बेटा थोड़ा बहुत आपको? जितनी जल्दी हो सके ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, खासकर से आपके लिए। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, क्लास छोटी पड़ जाती है हमको। हाँ यार, 1 घंटे में तो मतलब पढ़ लो तो पढ़ लो। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब अगर हमारा नया जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है, मतलब एक फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन को जोड़ के बनाया गया। जैसे कि परेशान मत हो, कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी लिखा हुआ है। ठीक है, तो y आपका मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, जैसे मान लो u इज इक्वल टू था 2x प्लस 3 एंड v इज इक्वल टू था 2x क्यूब प्लस 3। इन दोनों को ऐड करने पर नया फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू यू प्लस वी, है ना। या फिर ऐसा लिख रहा था कुछ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस 2x क्यूब प्लस 3। तो मेरे दिमाग में आया इतना बड़ा फंक्शन लिखने से अच्छा है मैं दो छोटे छोटे फंक्शन के फॉर्म में इसको स्प्लिट कर लूं। तो मैंने इसको एक का नाम कर दिया u और एक का नाम कर दिया v। समझ में आया। और लास्ट में मैं कह रहा हूं कि y की वैल्यू अगर मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि x के ऊपर ही डिपेंडेंट है, x बदलेगा तो v बदल जाएगा, v बदल जाएगा, फिर u भी बदल जाएगा, फिर दोनों का सम भी बदल जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं y इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? x पे। डायरेक्टली डिपेंडेंट क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि सर फंक्शन में तो हमें u और v दिख रहा है, तो मुझे लगेगा u और v पे डिपेंडेंट है, लेकिन u और v किस पे डिपेंडेंट है? x पे। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन। सिंपल है ना। तो इसका मतलब है जब हम dy by dx देखेंगे तो हमें इसको देखकर डर नहीं लगे, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है ये पूरा का पूरा फंक्शन x पे ही डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली। ठीक है, आप देखते ना ऐसे केस में इसका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब यहाँ माइनस साइन भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी माइनस साइन लगा सकता हूँ, यहाँ भी माइनस साइन लगा सकता हूँ। तो प्लस करो या माइनस करो दोनों एक ही चीज है ना। मतलब एक ही चीज नहीं है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन प्रोसेस एक ही है मैथ में। तो अगर मुझे dy by dx निकालना है तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है। क्या करना है आपको? सिर्फ सिंपली आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो dy by dx ऑफ u करेंगे एक बार, फिर प्लस और माइनस जो भी साइन लगा है वो लगाएंगे, फिर dy by dx ऑफ v करेंगे। माफ करना, ये v, ये तुम्हारा v, बस इतना ही करना। ऑलरेडी हम लोगों ने ये कर लिया था, बिना बताए मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखा दिया। कहां पर?
ध्यान नहीं दिया ना आपने, अभी दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये चीज सिखा दी थी, तो हर चीज याद करने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी हो जाएगी, ठीक है। चलो बस यहाँ पर u और v के फॉर्म में मैंने सिखाया था, तो अब मैं उसके फॉर्म में भी करा देता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। चलिए, और एक और प्रॉपर्टी है वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। इसी तरीके से अगर आपके 1 2 3 वेरिएबल है ना, तो उससे यहाँ 10 हो जाए 100 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है और सबको एक एक बार डिफरेंशिएट करके सबको क्या करना है, अगर ऐड हो रहा तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो इतना ही करना है इसमें, ठीक है। ये सिंपलेस्ट है। इसके बाद होता है आपका प्रोडक्ट रूल और इसके बाद होता है आपका कोसेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो क्या करेंगे, और डिवीजन के फॉर्म में तो क्या करेंगे, मैं अभी समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे, एक तरफ से क्वेश्चन ही करेंगे। चलो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी थी, फोर्थ थी आई थिंक ये। अगर y इज इक्वल टू u इंटू v के फॉर्म में दिया हुआ है, मान लेते हैं u इज इक्वल टू कितना है 2x है और v इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ऐसे रैंडमली मैंने मान लिया, ठीक है, सो सिंपल है सर। तो इसमें अगर कभी भी हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, एक बार में एक फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो मतलब अगर हम u को कर रहे हैं तो हमें v को छोड़ना पड़ेगा, तो इस बार इसको कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले मैंने u को ले लिया कॉमन और v को डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा देखना, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, क्योंकि मैंने एक को किया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। इस बार मैं v को कॉमन लूंगा और किसको करूंगा, u को डिफरेंशिएट करूंगा, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर। इज इट क्लियर? सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, एक बार में एक को करना है। अगर तुमने पहले v को कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर u को कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है, बीच में प्लस का साइन। लेकिन जब डिवीजन के फॉर्म में होता है तब ध्यान देना होता है बॉस। अगर y इज इक्वल टू v अपॉन u है या u अपॉन v करते हैं, अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v सेम, तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे dy बाई dx विल बी इक्वल, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, डिवीजन के टाइम पे क्या करेंगे, v स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, किसको, v स्क्वायर को, ठीक है। देखो सबसे पहले v स्क्वायर को एज इट इज डिवाइड कर दो, फिर क्या करोगे, v को कॉमन लोगे और u को डिफरेंशिएट करोगे, फिर माइनस साइन, उसके बाद u को कॉमन लोगे और v को डिफरेंशिएट करोगे। इसमें गलती नहीं कर सकते, रीजन क्या है, माइनस साइन लगा हुआ है। उल्टा कर दोगे आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर प्लस होता तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन है इसलिए फर्क पड़ता है। बस इतने ही मेन आपके फॉर्मूले बेसिक वाले हो गए, अभी बहुत पढ़ने हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले पढ़े ही नहीं हमने। लेकिन आज जो अभी मेरे को पढ़ाना था वो ये पढ़ाना था, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपके मेजर पहले 6 हो गए फॉर्मूले, एक बार वापस से देखो, ठीक है। क्या भाई पढ़ने को चाह रहे हो क्या, हैं? हाँ, मतलब पापा के पास पैसा कम हो गया है, एक पन्ना बचा लेंगे, इतना पन्ना यहाँ बर्बाद कर दिए। अगर इतना ही बचाना था तो यहीं से लिख लेते। अरे साथ साथ तो लिखो, मछली बाजार बना लियो, एक ही लाइन देखो सब लिख दिया, फ्रैक्शन भी एक ही लाइन लिख दिया। बड़े भाई हमारे पिताजी आएंगे उनको दिखाएंगे, देखो एक ही लाइन में फ्रैक्शन पहली बार किसी ने लिखा है, देखा। अरे भैया इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखते थे हम तो, मैं भी ऐसे ही लिखता है साहब। अच्छा, लेकिन यहाँ पर पन्ने बचा रहे हो, बहुत बढ़िया। एग्जाम तक दिमाग बचेगा तब तो इसको पढ़ने के बाद तो बेहोश हो जाएगा आदमी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े,
कौन कौन से क्वेश्चन करते पहले इसके ऊपर करना है क्या? ये आई थिंक बेसिक है बहुत। ब्रैकेट ओपन करना है सिर्फ। चलिए ट्राई कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, फटाफट स्पीड में करेंगे लेकिन, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस भी तो करने हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, u को, u की वैल्यू कितनी ली थी मैंने? 2x + 3, ठीक है, 2x + 3 माइनस d/dx ऑफ 2x³ + 3। इज इट क्लियर? अब एक ट्रिक सिखाएं, ये 3 वाले को सॉल्व करोगे क्या? 3 को सॉल्व करने की जरूरत है, कॉमन तो छोड़ दो, ठीक है, मतलब कॉमन तो वैसे भी नहीं ले पाओगे, लेकिन पता नहीं क्यों कह दिया तुमने, लेकिन तुमने कह दिया, तुमने मान लिया। लेकिन फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद सर जी d/dx ऑफ 3 तो 0 ही होना है, तो मैं सॉल्व भी क्यों करूं? वेस्ट ऑफ टाइम। बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो टाइम बचाना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमें पहले से पता होगा, लिखेंगे जरूर, बोर्ड्स की कॉपी लिखनी है तो स्टेप्स लिख देंगे, लेकिन दिमाग में एक्यूरेसी के लिए पहले से पता होगा सिर्फ 2x सॉल्व करना है, 2x सॉल्व करना है, बस यही तो करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 प्लस करूं या माइनस कर दूं? माइनस ही करो, माइनस साइन है। अब मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं पूछूंगा कि ये सही है गलत है। सिरदर्द होना चाहिए थोड़ा सा ना, तभी तो मजा आएगा। कल भी ऐसे ही किया था मैंने, है ना, वो a² - x² का होल स्क्वायर वाले में, है ना, पूरा एकदम ऐसा हो गया था फीलिंग तुम लोग के चेहरे पे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब उसके बाद 1 सेकंड में हो गया, और तुमने सोचा ही नहीं था कि उस तरीके से कर सकते हैं। तो एग्जाम तो तुम्हें क्रैक करना है ना, तुम्हारा दिमाग तेज होना चाहिए। चलिए देखो, अरे इतना सिंपल था यार, ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ लॉन्ग मेथड से। नहीं आया समझ में? देखो बच्चों की तरह करेंगे, एकदम छोटे से बच्चों की तरह। यहाँ 2x लिखेंगे, फिर प्लस d/dx ऑफ 3 लिखेंगे, है ना। उसके बाद अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू, सर ये माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -2x³ हो जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज थी। तो माइनस d/dx ऑफ 2x³ माइनस d/dx ऑफ 3, ठीक है, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है, इतना तो आता है ना, इतना आता है। इसके बाद देखो, अरे ये कहां से आ गया? रुको 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 रुको, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका? d/dx ऑफ 2x था, अब मैं 2 को बाहर ले सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी मैंने? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी बॉस? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। दिस वन 2 into x था, 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, और बचेगा क्या? d/dx ऑफ x, फिर माइनस, फिर 2 को बाहर ले लें और बचेगा क्या? d/dx ऑफ x³। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 होगा। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? x की पावर n वाला सर, है ना, n into x की पावर n माइनस, आंसर क्या आएगा? 2 into 1 into x की पावर 1 माइनस 1 क्या होता है? और किसी चीज की पावर 0 मतलब आंसर 1। भाई ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, क्यों ये कर रहे हो ऐसे तुम लोग? है अच्छा, चलो तो 0 से किसी चीज को डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? 1। हाँ, क्या आएगा? मैंने बताया है भाई, ये 0 आएगा। अरे बाप रे, याद कर लो, ये सब बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है, ठीक है। -2 into अगेन फिर से x की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी है? 3 into x की पावर 3 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा? 2 into 1 into 1 माइनस 2 into 3 6 होता है यार, वो तो लिख सकता हूँ ना मैं। 6 into x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, छाप लो, लिख लो।
इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे? डिवीजन वाला क्वेश्चन करेंगे। बिना देखे करो, अब समझ में आ गया ना क्या? फिर जब कहीं फंसो तब देख लो, इस समय तो याद भी करना है ना। काटना नहीं था। हाँ करो ना, तो सही तो कर रहे हो। यहाँ पर ये वाला क्या होगा, इसका क्या होगा? ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? यहाँ पर जल्दी करो ना, आता तो है, जल्दी करो। 2 को बाहर ले लोगे, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 2 बाहर आ जाए क्या लिखोगे? 2 इंटू लिखो डी बाई डी एक्स, जो बचा वही लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स बचेगा अंदर, है ना? सही तो है, करो, सही करो। सोचते ज्यादा हो, करो ज्यादा, सोचो कम। सारा गलत कर दो दोबारा बता देंगे, लेकिन करने की कोशिश तो करो। टू कांस्टेंट है, x तो वेरिएबल है ना, 2 बाहर आ जाएगा तो x क्यूब बचेगा ना, तो डी बाई डी एक्स और x क्यूब लिखोगे। सॉल्व कर लो, एक ही फॉर्मूला लगेगा आपस में, कोई दिक्कत? दिखाइए, ये देखो इसने काट दिया। तुम्हारा क्या बोलो ना, हो गया कि नहीं? क्यों? तो नहीं लिखा था इसलिए ना, आता तो है ना, करो फिर। हाँ बड़े भाई, तुम्हारा हो गया? हाँ ये वाले करा दे, अभी करा दे। एक क्वेश्चन करा के 10-15 मिनट सबका भरोसा ले लेंगे, है ना? जैसे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, डन, आंसर आ गया? चलो ठीक है, अब पहले ये क्वेश्चन कर लो, ठीक है? इसका सलूशन पीछे करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है ना, y इक्वल टू एक्स, इसको देखते क्या कर देंगे 1। अब तो सीख गए ना कैसे? अरे डी वाई बाई सर डी एक्स कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर दो, एक्स की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। डन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द 4 प्लस 7, ठीक है? dy बाई dx एक ही फॉर्मूला लग रहा है, आई थिंक। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बताओ? x की पावर n इनटू x की पावर n माइनस 1 क्या आ जाएगा बताओ? dy बाई dx ऑफ, पहले तो पूरा ब्रैकेट लगा लो। अच्छा इसको मैं फॉर्मूला नहीं कहता हूँ, इसलिए काफी बार मैं ये आपको लगेगा ब्रैकेट वाला फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। वो इतना आसान है, क्या बताया उसमें? वो ब्रैकेट ओपन करने वाला जो फॉर्मूला था वो तो आपको सिंपल है ना? क्या करना है? डी बाई डी एक्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना? एक्स की पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, ये क्या हो जाएगा? 0।
इसी स्पीड पे आपको करना है। अब बस इसके बाद आप सोल्यूशन बताएंगे, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट सोल्यूशन, आप वेरीफाई करना, ठीक है। ये इसका आंसर है, अगर ये आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिख रहा है। आ गया तो नेक्स्ट करो, छोड़ दो इसको। सो कर लेंगे अपना। ये वाला करो, शिवांश करो, कर लोगे तुम, सोचो कम करो ज्यादा। क्या वाला है, क्या n into x, हाँ तो मिक्स वाला लास्ट वाला। पहले तुम ब्रैकेट लगा दे भाई ना, कंफ्यूज होने वाला आदमी ऐसे ब्रैकेट लगा दे, थोड़ा लिख के ब्रैकेट खोल ले, ब्रैकेट खुलेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, बस वही कर लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, जल्दी करो, खुद से करना, लेकिन तरह देखना। लास्ट क्वेश्चन करें कि कर रहे हो तुम, करो अपना, देखो निहारिका कुछ ट्राई करते रहो बेटा, अगर कोई डाउट कुछ पार्ट समझ में आया तुरंत कर लो। अच्छा ये क्वेश्चन तो करने समझ में आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन तो आसान है, थोड़ा सा एक्टिव रहिए क्लास में, ट्राई करिए, एफर्ट दीजिए। करो करो, आखिरी स्टेप ही तो है, इतना क्या सोच रहा हूँ उसमें। अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूला लिखे तो हो ना, इससे कंपेयर करो। पावर कितनी है 5, तो 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 करना है यहाँ पर, सॉल्व करो इसको आखिरी स्टेप को, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 0? 7 है ना, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो जल्दी करो इसको। फिर क्यों लिख रहे हो बेटा, अब लिखने के तो फॉर्मूला लगेगा ना सीधे ये वाला, अब तो आंसर लिखोगे। n की वैल्यू कितनी है 5 ना, x की पावर कितनी आ जाएगी, स्क्वायर क्या लिखा होगा n into x की पावर, n की वैल्यू कितनी है यहाँ, तो करो ना। अरे बाबा पावर के फॉर्म में वेरिएबल छोड़ दिए, x की पावर, अब सही हो गया, अब प्लस करके सेम इसके साथ यही करो, इसमें भी प्लस करना, वैसे करो, करो जल्दी करो। बस हो गया, सही है, अब कम से कम तुम्हें याद रहेगा ये, कंप्लीट करो उसको। करूं मैं कि डायरेक्टली आंसर लिखूं उसका, कौन कौन बताएगा डायरेक्टली आंसर। चलो यहाँ क्या आएगा 2x, यहाँ क्या आएगा -2, वेरी गुड, x की पावर -3/2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6, कैसे हुआ ये, अरे -2 इंटू -3 प्लस 6, -2 -1 -3। अब तुम ट्राई करो, तुम भी कर लोगे भाई, सेम फॉर्मूला लगेगा, वापस से एक ही फॉर्मूला लग रहा है पूरे क्वेश्चन में। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है भाई, x की पावर n, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n इंटू इतनी बार बोलूंगा कि रट जाएगा, यही तरीका होता है पढ़ने का, इतनी बार बोलो कि रट जाए। ठीक है, निकालो आंसर, आ गया तुम्हारा, वेरी गुड। चलो फिर कुछ कठिन करते हैं, आसान है तभी हीरो बन रहा हो। अब डिवीजन वाला करते हैं कुछ, डिवीजन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, सबसे बेकार वही है, लेंदी है बस। चलो इसको करते हैं, क्वेश्चन हम बना रहे हैं इनमें, y इज इक्वल टू
u upon v, u is equal to 3x cube plus 4, v is equal to 4 by 3x square. करो y is equal to 3x cube plus 4 divided by 4 by 3x square. Then find dy by dx. फॉर्मूला क्या है? dy by dx of d of u upon v is equal to v square. v को कॉमन लो, u को डिफरेंशिएट करो, माइनस u को कॉमन करो और v को हो जाएगा बहुत आसान। कौन सा कर लो? इसी वाला जो मैंने दिया शुरू भी कर दिया तुमने। अरे बहुत बढ़िया, करो वो साफ ही करो। क्या कर रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें नीट सेलेक्ट होना है, क्या करना है। वैसे भी डॉक्टर बनने के बाद तो गंदा ही लिखना है, अगर गंदा नहीं लिखा है डॉक्टर नहीं हो। अच्छा कोई डॉक्टर अच्छी राइटिंग में मिल जाता है इसलिए झटका लग जाता है। करो अरे माइनस टू माइनस होता है ना, और ये देखो माइनस टू जब आगे आएगा तो माइनस टू प्लस 6 आएगा ना यहाँ पर, सही करो तो, और यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी तुमने देखो सही सॉल्व किया, लेकिन माइनस 3 बाई 2 होगा ना भाई साहब, माइनस 1/, इधर देखो रुको कहाँ किया तुमने, ये रखो ऐसे रटे हुए थे, कर लिए हो थोड़ा दिमाग लगा लेते, एल्जेब्रा में नहीं आता है। ऐसे क्या आएगा 2, यहाँ क्या जाएगा -1 -2, -3/2 आएगा ना। अरे कुछ करने की कोशिश किया करो, छापने की कोशिश मत किया करो, याद किया था तुमने, पकड़ा जाएगा तो फिर मार भी खाएगा। गलत करो लेकिन कभी भी छापो मत। चले करें हम लोग, कुछ नहीं करना है यार, ठीक है ठीक है। स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, x स्क्वायर का पावर x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, v को कॉमन लेना था सबसे पहले तो, और u को डिफरेंशिएट करना था। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ इतना पढ़ा दिया है कि ये कर लोगे, 3 का 9 होता है और 9x स्क्वायर हो जाएगा, और मैं 4 को सॉल्व नहीं करता। क्यों करूँ सॉल्व, कांस्टेंट है। अब तो ट्रिक सीख गए ना, कहीं भी कांस्टेंट देखो तो डिफरेंशिएशन में 0 कर दो, खत्म, टाइम वेस्ट नहीं करना। माइनस फिर अब यहाँ 0 ना कर देना यार, तुम लोग मुझे डर लगता है ना, कॉमन लेटर टाइम जैसे है वैसे लिखा जाता है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, 8/3x, 8/3x हो गया, कुछ ज्यादा डायरेक्ट हो गया क्या? हम करके सब दिखाएंगे, डोंट वरी, हमें पता निहारिका भी पढ़ रही है, निहारिका कहेंगे कि सर बेइज्जती कर रहे हो कि बता रहे हो। अरे नहीं ऐसा नहीं है, जब हम आशीष को पढ़ा रहे हैं तो तुम तो काफी आगे हो। चलो ये क्या है, ये u, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला कंपेयर करना सीख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके चीज सीखेंगे। ये क्या है तुम्हारा, ये सर ये v था, माफ करना है, ये v है। जल्दीबाजी में इधर चला जाता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करो। d/dx है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लास्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dv/dx, एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये v²। अब सारे फॉर्मूले से कंपैरिजन कर लो, पहले कंपैरिजन दिख रहा है, यही फॉर्मूला था, यही यूज किया मैंने। अब मैं एक एक पार्ट को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये du/dx कैसे सॉल्व होगा, कहाँ कर दे, यहाँ कर देते हैं। ग्रीन कलर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है यार, बताना चाहिए। हो गया पूरा, से करना पड़ेगा।
ठीक है, सब कुछ हो गया। ठीक है, ये आपका बी स्क्वायर। अब देखो मैं एक एक पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, du अपॉन dx करके दिखाता हूँ। तो du अपॉन dx का मतलब क्या हो गया, u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू कितनी है भाई 3x क्यूब प्लस 4, तो d बाई dx ऑफ 3x क्यूब प्लस 4 मतलब 3 बाहर आ गया, d बाई dx ऑफ x क्यूब प्लस d बाई dx ऑफ 4। मैंने एक स्टेप छुपा लिया इसमें से, जो 3 को कॉमन लेने वाला है। समझ में आ गया ना, 3 कांस्टेंट इसको बाहर ले लेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बचेगा क्या 3 बचेगा, और क्या बचेगा d बाई dx ऑफ x की क्यूब। कौन सा मान लगेगा, कहाँ गया भाई x की पावर n, यही फॉर्मूला है, रट जाओ इसको, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो 3 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 3 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है। क्या आ गया 9x स्क्वायर। मैंने क्या लिखा था, देखो डायरेक्टली क्या लिखा मैंने, यही लिखा है ना मैंने, ठीक है। मतलब इतना सॉल्व हो गया, इस फॉर्मूले का इतना सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, है ना। फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, मैंने भी माइनस साइन लगा दिया, फिर u जैसा है वैसे लिख देंगे, तो u को मैंने ब्रैकेट में सेम एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। चलो भैया v को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, dv अपॉन dx, तो d अपॉन dx इंटू क्या जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सही है, ठीक है बॉस। 4/3 क्या एक नंबर है, क्या करेंगे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, मतलब अब यहाँ क्या आ जाएगा 4/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से x की पावर n 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और x की पावर 2 माइनस 1 क्या होता है x की पावर 1। तो मैं इसको यहाँ आगे क्या लिख दूंगा 4 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या होगा 1। ये हो गया तुम्हारा 8/3x। सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अपॉन में क्या होगा 4/3x का होल, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी करके दिखाएं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, 4 4 जा 16, कितने जा 9। अच्छा ठीक है सर, हो गया सब वेरीफाई हो गया। अब इसको सॉल्व करो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसको सॉल्व कर सकते तो करिए। 3 से यहाँ से 3 से 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और फिर 12 एक्स की पावर 4 बन जाएगा। फिर यहाँ कुछ हो सकता है, दूसरे पार्ट में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में जो चीज कट सकती है वहां पे काटेंगे और आंसर बताएंगे, कर लेंगे। आज जितनी प्रॉपर्टी सीखी सबका हम लोगों ने एप्लीकेशन देख लिया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, वापस से एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। डन डन, देखो जल्दी करो। क्या हो गया, क्या हुआ पूछो। डन, चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।